फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपके हर एक एग्जाम में विश्व के पर्वत, पठार एवं नदियों के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यानी आपका एक कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ईवीएस तो सब्जेक्ट हमेशा कंपलसरी रहता है। ईवीएस में भी पूछे जा सकते हैं, करंट में भी पूछे जा सकते हैं, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी में भी पूछे जा सकते हैं। ये हमारे विश्व से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन है, तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर अपने विश्व से, देश से, क्षेत्र से ऐसी ही जानकारी आपको ज़रूर 3 से 4 क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बस आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट को लाभ मिलता रहे। TRE3 प्रोविजनल आंसर की कल से जारी होगी। जो भी एग्जाम हुआ था उसकी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE3 का प्रोविजनल आंसर की मंगलवार से जारी की जाएगी। यानी आज थर्सडे मंगलवार से जारी कर दी गई है। अब यहाँ से हमारे विश्व के पर्वत, पठार एवं मैदान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको नदियों के भी क्वेश्चन है। पहला है लोएस्ट पठार कहाँ है, तो लोएस्ट पठार हमारा चीन में है। सेकंड है तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है, तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत के मध्य में तिब्बत का पठार स्थित है। फिर है तीसरा, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, तो पामीर का पठार जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़े भी होंगे, आपको लग रहा होगा ऐसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है, तो बोलिविया के पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है, 41% भाग पर हमारा मैदान है। नेक्स्ट है विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है, तो 85% भाग हमारा फसल और खाद्य वस्तुओं के मैदानों में उगाया जाता है। नेक्स्ट विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है, 90% भाग हमारा मैदानों में निवास करता है कुल जनसंख्या का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, पहाड़ को सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है, यानी उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है, तो रेत व धूल को कणों के जो जमाव है उसी से उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान बना हुआ है। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा संप्राय मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है, पवन के द्वारा हमारा पेडी प्लेन मैदान का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। नेक्स्ट मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है, द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में हमारा ऐसे 2 देश है जिसके मध्य में पिरनीज पर्वत स्थित है। विंध्य पठार कहाँ स्थित है, भारत में विंध्य पठार स्थित है। नेक्स्ट है मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है, अमेरिका में मैसूरी का पठार स्थित है। मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है, तो स्पेन व पुर्तगाल के मध्य में मेसेटा का पठार स्थित है। कास्ट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है, ह्यूस कास्ट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रांची का पट पठार क्या है, तो एक उत्खित पेनिप्लेन, उसे रांची का पट पठार कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है,
तो तिब्बत का पठार ये हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार स्थित है। यहाँ से हमारे नदियों के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा, जिसे भारत का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्माणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ह्वांग हो को चीन का शोक नदी कहा जाता है। तेल नदी कहा जाता है नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। पीली नदी कहा जाता है ह्वांग हो को पीली नदी कहा जाता है। काली, महाकाली कहा जाता है शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, नील नदी, जो 6650 किलोमीटर सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है और विश्व की नील नदी है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे छोटी नदी, अमेरिका में एक नदी है डी नदी, उसे ही विश्व की सबसे छोटी नदी कहते हैं। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? जॉर्डन नदी में मछली नहीं पाई जाती। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको नदी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर पर्वत, पठार, नदी, मैदान, इनके क्वेश्चन कराए गए हैं, वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ऐसे अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो बस आप लोग जल्दी से जल्दी एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।